साथियों, आज हम ताऊ जी के पास पहुंचे हैं। ताऊ जी हमारे फौज से रिटायर हैं और हल्दी की खेती कर रहे हैं। ताऊ जी से इस हल्दी की खेती के बारे में जानेंगे कि किस नजरिए से इस खेती को देखते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी, जो व्यूअर्स सामने से देख रहे हैं उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय करा दीजिए। मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान आर्मी से 2011 में रिटायर हुआ था। आने के बाद में मैंने ये देखा कि पेस्टिसाइड का और केमिकल का बहुत यूज हो रहा है जी। तो सबसे पहले मैंने मशरूम के ऊपर काम किया, अंजीर के ऊपर काम किया और हल्दी, जो कि बाजार के अंदर नकली हल्दी मिलती है, ज़्यादातर 80% नकली हल्दी का ही प्रयोग होता है। तो मैंने हल्दी लगाना शुरू किया है और इसको हम बिल्कुल जैविक तरीके से इसको तैयार करते हैं। तो ताऊ जी, कब ये हल्दी आपने कब लगाई थी जो यहाँ पर लगी हुई है इस टाइम? ये हल्दी हमने अप्रैल महीने में लगाई थी। और इसके साथ आप देख रहा हूँ यहाँ पर अरहर लगाई हुई है। हाँ, वो कब लगाई थी? ये अरहर भी हमने इसके साथ साथ ही जब हम हल्दी लगा रहे थे जी। तो हमने इसको जो है अरहर की चोब लगा दी थी 3-3 मीटर के फासले से। अच्छा, इसी के बीचों बीच। और ये जो अरहर है ये ऐसी नहीं है कि एक साल ही फसल देती है जी। ये अरहर जो है कम से कम 5-6 साल लगातार ये फसल देती रहेगी। अच्छा, 5-6 साल लगातार। और साल में 2 बार ये फल आता है, इस पे फली आती है। 2 बार आती है साल जी। में और 5-6 साल तक यही चलती रहेगी। जी, यही चलती रहेगी। ये नहीं कि बार बार बस दोबारा। इसका प्रूनिंग कर देंगे, फलियां काट लेंगे, लफन काट के, और इसको जो है हम फिर ये फुटेर आ जाएगी इसमें, फिर जो है ये इसी तरीके से फैलता चला जाएगा पेड़। तो ताऊ जी, आपने हल्दी कितनी जगह में लगाई हुई है? ये हल्दी मैंने 2 बीघे में लगा के रखी है। 2 बीघे में कितना बीज आपको पर्याप्त रहा था? देखिए, इसमें 1 बीघे के अंदर जो इसका हम हल्दी के बीज की बात करें तो ये 50 से 60 किलो जो है 1 बीघे में लग जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि ये स्वर्णा हल्दी है। स्वर्ण हल्दी जी। तो उसकी क्या खासियत होती है? उसके अंदर जो कोरिकुलम होता है, इसका तेल जो होता है हल्दी का, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और इसका जो है बाकी जो हल्दियां हैं उनसे, उनकी अपेक्षा जो है ये अच्छा इसको माना गया है। तो इससे प्रोडक्शन आपको कितनी मिल जाएगी 2 बीघे से? देखिए, 2 बीघे से कम 3-4 कुंटल हल्दी हमारे पास हो जाएगी। 3-4 कुंटल। तो ये जो अरहर लगाई हुई है उससे कितनी प्रोडक्शन आपको मिल जाती है? देखिए, जो अरहर के जो पेड़ हैं, इन अरहर के पेड़ में कम से कम देखिए, अभी ये जनवरी तक और भी बड़े होंगे। एक फसल आती है इसमें नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में जी। अब इसमें फूल खिलने शुरू हो जाएंगे 1 महीने के बाद में। तो ये फसल हल्की रहती है। उसके बाद में फिर इसके अंदर जो है और जो इसकी शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी और 4 से 5 किलो जो अरहर है एक पेड़ दे देता है। तो ये आपने इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, अरहर में भी ना ही हल्दी में? नहीं, हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं करा है। कोई अगर चैलेंज हम करते हैं, कोई आके हमारी मिट्टी को चेक कर सकता है। 100% ये जैविक तरीके से हमने की हुई है। अच्छा, 100% जैविक है पूरी? जी जी। तो ये जैविक तरीके से मतलब प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए? देखिए, प्रोडक्शन के लिए गोमूत्र और गोबर, ये इसी के ऊपर आपने करना है। पेस्टिसाइड से दूर रखना है। मतलब हम प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई इसमें जो ऑर्गेनिक कहा जाए कि भाई ऑर्गेनिक में कई चीजें होती हैं, लेकिन उनमें भी जो है आजकल कुछ धांधलेबाजी चल रही है। तो हम प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं इसको। इसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी अर्क, उसका हम प्रयोग इसमें करते हैं। तो जी, जैसे कि आपने पूरी जैविक कर रखी है जी। तो बहुत से लोग जैविक कह तो देते हैं, लेकिन पता लगा वो खाद खूब लगाते हैं उसमें। हाँ, दवा के। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले कह दिया कि मैं चैलेंज करता हूं कोई मेरे इसको साबित कर दे कि इसके अंदर हमने कोई यूरिया या कोई केमिकल लगाया हो। जी। ये 100% हमारा जैविक है। 100%? जी। बिल्कुल। आप लैब के अंदर चेक करा सकते हो। मेरा चैलेंज है इसके लिए। जो मेंढ के सहारे दूसरे का खेत है, अगर वहां से कुछ आ जाता तो उसको मैं कह नहीं सकता। आप बीज से या वैसे लेकर देखें, उसमें जो है आपको 0.01% भी जो इसमें दूसरा आप नहीं बता सकते कि कोई केमिकल लगा हुआ है। तो जब कितने साल हो गए लगभग हल्दी की खेती करते हुए? देखिए, हल्दी की खेती जो है हम 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से कर रहे हैं जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस खेती? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हम जो है इसको प्रोसेसिंग भी खुद ही करते हैं। अच्छा। प्रोसेसिंग करने के लिए हमको खुद ही जो है इस हल्दी को हम खुदवाते हैं। खुदवाने के बाद में इसके जो जड़ वगैरह होती हैं उनको साफ करते हैं। उसके बाद में इसकी हम स्लाइस काटते हैं चिप्स टाइप में। उनको फिर हम सुखा के और फिर इसको ग्राइंडिंग किया जाता है। तो इसका जो तेल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर होता है। आप इनके डिब्बे वगैरह देखें, हल्दी को देखें, तो जो 50 साल पहले, 60 साल पहले जो हल्दी में खुशबू आती थी जी, वही आपको खुशबू, वही आपको उसकी जो है सुगंध आपको हल्दी में नजर आएगी। आज के समय में वही सेम चीज जी जी सेम।
ताऊ जी अगर कोई कमर्शियल लेवल पे इसकी खेती करना चाहे तो आप उसे क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कॉमर्शियल लेवल पर आप जो है इसका जो प्रोसेसिंग करें वो जो है उसको उबालें नहीं। और दूसरी बात यह है कि हल्दी में जो है दूसरे कोई पेस्टिसाइड और बाकी चीजें उसमें ना लगाएं। ताऊ जी उबालना क्यों नहीं चाहिए? उबालने से क्या है, इसका जो तेल जो बोलते हैं आम भाषा में मैं बता दूं, जी। वो निकल जाता है और हल्दी में फिर जान नहीं रहती है। अच्छा। और हल्दी कुछ लाल रंग की भी हो जाती है। ताऊ जी इसके मार्केट रेट की बात करें तो आपका किस रेट जाता है मार्केट? देखिए, मार्केट रेट जो है मेरा 400 से लेकर 500 रुपए किलो तक ये हल्दी जाता है। ताऊ जी अगर कोई किसान भाई आपसे जैविक हल्दी खरीदना चाहे तो किस नंबर पर संपर्क कर सकता है? देखिए, मेरा नंबर जो है 9837210361, ये मेरा नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं और हम होम डिलीवरी कर देते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी ऑप्शन जी अवेलेबल है। जी जी और जी। कोई किस आपके पास आना चाहे देखना चाहे? हाँ, जो कोई देखना चाहे तो मेरा गांव बहादुरगढ़, जो कि मैंने फर्स्ट में बताया है, जनपद हापुड़ है, उत्तर प्रदेश है। आप आए, मोस्ट वेलकम है। और भी कई चीजें हैं मेरे पास में, जैसे कि मशरूम का काम चल रहा है, दूसरा मेरा अंजीर का है, ये हल्दी का है, सिरका का है। जी। तो कई चीजें हैं, प्रोडक्ट हमारे सामने, हम आपको दिखाएंगे। तो उन वो सारी हमारे पास में है। ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी हल्दी के बारे में दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।